हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं रोहित और आप सभी लोगों का एग्ज़ाम स्पॉट 95 पे स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अगर रेलवे की किसी भी वैकेंसी या एसएससी या किसी भी क्षेत्र में जहां पे भी रीजनिंग आती है तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से जो इस क्लास का लेवल रहता है वो एक हाई लेवल की रीजनिंग रहती है। अगर ये कंप्लीट करते हैं तो आपके लो लेवल की या इससे जो कम लेवल की रीजनिंग आती है वो रीजनिंग ऑटोमेटिकली कंप्लीट होती है। यहाँ पे जैसे ग्रुप डी इसका एक अच्छा लेवल माना जाता है और इससे लेवल ये बहुत ही हाई रहता है इसमें, और सीजीएल के बराबर समझिए इसका लेवल से सीजीएल से थोड़ा लेवल नीचे भले हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन टफ रहता है थोड़ा, इस वजह से यहाँ पे हार्ड रीजनिंग पूछ लेते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ एसएससी की या रेलवे की किसी वैकेंसी एनटीपीसी जैसे है, एनटीपीसी का लेवल भी इससे नीचे ही रहता है। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। ये है प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एंड वाला प्रतीक है? चलिए देखें। एक तो ये एच अक्षर है, इसके आगे भी एंड है पीछे भी, और देखिए आगे एक ये वी मिला, आगे और पीछे एंड है। इसके बाद ये क्यू है, इसके बाद हैज है, नहीं सॉरी हैज नहीं है। टोटल में 3 ही ऐसे अक्षर हैं। 3 वाला आपका सही आंसर। अगला प्रश्न। दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? ये कोई समीकरण है, गुणा भाग 8 प्लस 6 माइनस 4 बराबर 9। पहले हम 2 4 को बदल के देख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2। हल करेंगे तो ये देखिए ये डिवाइड में है तो ये दोनों संख्याओं से डिवाइड होगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं गुणा में है। तो 4 से हम काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 पंचे 10। ठीक, और 6 और 5 होते हैं 11, 11 में -2 करेंगे आएगा 9। तो ये पहले ही वाला आंसर आपका सही है। आगे देखिए। उक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक व्यंजन है? चलिए देखिए। जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में संख्याओं की बात हुई है। तो संख्या देखिए, पहले देख लेते हैं संख्याएं कहाँ कहाँ पर है। एक ये संख्या है, एक ये है, इसके बाद एक ये है। तो टोटल में 3 संख्याएं हैं। आप देखिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है। हाँ ठीक है, प्रतीक है, और ठीक बाद एक व्यंजन है। हाँ व्यंजन है। एक यहाँ पे देखिए पहले प्रतीक बाद में एक व्यंजन है, और ऐसे इसमें देखिए एक प्रतीक है और बाद में व्यंजन है। तो टोटल में यहाँ भी 3 संख्याएं हैं। ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज का प्रश्न है, इसको बनाएंगे। सबसे बेहतर इसका तरीका, इनका डिफरेंस निकाल लो। 6 में 4 गए 2, 6 में 4 गए 2,
10 में 6 गया 4 और 9 में 6 गया 3, 2 4। अभी देखिए यहाँ से कोई सीरीज समझ में नहीं आई, इसका एक और डिफरेंस निकालेंगे। 4 में 2 गया 2, 3 में 2 गया 1, अब 12 में 4 गए 8, 3 में 3 गया, ये गलती हो गई इसमें। यहाँ पे 40 है, ये देखिए 40 है, हमने 44 रख दिया। अब देखिए इसका 6 में 0, 6 में 4 गए 2, इधर हो जाएगा 34 और इधर 42। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। 8, इसका भी देखिए डिफरेंस अब 8 है। अब यहाँ से एक सीरीज पकड़ में आई, आगे भी 8 ही होगा। 8 यहाँ हो जाएगा 50, इस 50 को ऐड करेंगे इसमें तो 192। चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए कूट और प्रतीक का प्रश्न है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो पहले घटक को अंतिम घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। पहला घटक एक प्रतीक जबकि पहला घटक यहाँ एक संख्या है तो पहला रूल्स फॉलो नहीं करेगा। ये दूसरा रूल्स है। यदि पहला घटक एक संख्या है जो 3 से पूर्णतया विभाज्य है तो इसे यहाँ पे होगा 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक। यदि दूसरे और तीसरे, यदि पहला, ये वाला देख लीजिए अभी, यदि पहला घटक एक संख्या है, ठीक है संख्या है, और 3 से पूर्णतया विभाज्य, हाँ विभाज्य है, तो इसे 5 के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला रूल्स लगेगा। अब ये तीसरा देख लेते हैं। यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं जबकि यहाँ प्रतीक है, तीसरा वाला फॉलो नहीं करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 है @ एंड और 4 = देखिए 6 पे उसने बोल दिया है जो 3 से पूर्णतया विभाज्य है तो इसे 5 के रूप में कूटबद्ध करेंगे। @ P आएगा, एंड पे S है, और 4 पे G = R। PSGR पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए R, S, T, U, V, W और X में से प्रत्येक की सफाई एजेंट के रूप में ड्यूटी सोमवार से होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार से लेके रविवार तक। अब हम दिन लिख लेते हैं पहले। अब देखिए X की ड्यूटी U की ड्यूटी से ठीक एक दिन पहले है। अब X की ड्यूटी U की ठीक एक दिन पहले होती है। S और T की ड्यूटी X की ड्यूटी से पहले किसी दिन है। S T से पहले है। ठीक है, S और T की ड्यूटी के बीच के दिन केवल W की ड्यूटी होती है। यहाँ पे W होता है। V की ड्यूटी मंगलवार को है। V की ड्यूटी मंगलवार को है
किसकी ड्यूटी सोमवार को होती है? अब देखिए इनसे पहले ये लोग हैं तो यहाँ पे हम इनको रख लेते हैं, एक्स इधर आ जाएगा। अब इसके आगे ये 3 लोग आएंगे तो यस यहाँ पे, यू यहाँ पे और टी यहाँ पे होगा, सॉरी डब्लू है ये। हाँ, अब बचा क्या? यू, नहीं यू इधर आ गया, आर बच गया, आर होगा यहाँ पे। तो किसकी ड्यूटी सोमवार को होती है? सोमवार को आर की ड्यूटी होती है, यही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए 16 का कॉम्बिनेशन 2 से, 36 का 3 से, तो 64 का किससे होगा? अब देखिए 16 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग को एक पूर्ण वर्ग है 4 का, तो 4 चौको 16। अब इस 4 में 2 से डिवाइड किया तो 2 आया। ऐसे इसको देखिए 36 6 का पूर्ण वर्ग, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। ऐसे 64 8 का वर्ग है और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, इसमें देखिए ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं? अब देखिए ये इंडियंस, ये वाला जो पोर्शन वो इंडियंस का है, ये जो पूरा इधर से ये वाला है, और ये मेडलिस्ट का ये वाला पोर्शन है हो गया, ये मेडलिस्ट का पोर्शन है, और ये फुटबॉलर की। अब यहाँ पे फुटबॉलर की बात नहीं करी गई है, उसने पूछा ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। अब मेडलिस्ट देखिए ये है, तो मेडलिस्ट यहाँ एक तो ये हो गए 36 और दूसरा हो गया 19। अब आप लोग कहोगे कि ये तो फुटबॉलर में भी है, तो यहाँ पे उसने ये पूछा है कि ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। उसने ये नहीं कहा कि जो फुटबॉलर नहीं है, फुटबॉलर भी इसमें आ सकते हैं। इसलिए ये हो जाएगा 9 6 15, 3 1 4 1 5, 55 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए कथन और ये इसके निष्कर्ष, आपको बताना है कि कौन से निष्कर्ष फॉलो करते हैं। देखिए यस बड़ा है क्यू से, यस बड़ा है एन से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरफ को आ गया, अब देखिए इसकी चोंच इस तरफ को यहाँ पे खुल रही है और इसकी इस तरफ को खुल रही है, तो ये तो अपोजिट साइड हो गए। तो ऐसे केस में ये कंडीशन सही नहीं हो सकती है। इसमें देखिए टी बड़ा है ए से, टी बड़ा है ए से, टी बड़ा है एस से, एस बड़ा है एन से, एन बराबर ए के। तो अब देखिए टी बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन टी बड़ा नहीं हो सकता ए से, क्योंकि उसमें एस भी है। तो ये वाला भी कथन फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निष्कर्ष सत्य हैं। ये आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 4 22 43 144। अब देखिए इनका भी डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 18, 1 4 में 2 गए 2, 21, 9 में 6, 6 में 4 2, 12 में 9 3 और 9 में 6 3,
4 में 2 गया 2, 4, 42। अभी देखिए यहाँ से कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही है, इसका भी आगे डिफरेंस निकालेंगे। अभी यहाँ देखिए 3 का डिफरेंस है, आगे 5 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है। अब 3, 5, 7 तो आगे आएगा 9, यहाँ देखिए 9 का डिफरेंस है। तो अब 2 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ से 3 में 2 प्लस किए 5, 5 में 2 प्लस 7, 7 में 2 प्लस 9। अब 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11, 11 इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा 53, 53 को इसमें जोड़ देंगे 4, 3, 7, 5, 4, 9 और 1, 197। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक भी हैं? ठीक है, देखिए वैसा ही प्रश्न है अभी जैसा हल किए थे। ये हैं अफ्रीकी और ये लेखक का पोर्शन है ये वाला, और ये अफ्रीकी वाला है। ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक भी हैं? अब देखिए, एक तो ये 14 प्लस और ये 8, ये लेखक में भी है और चिकित्सक में भी है, तो टोटल में हो जाएंगे 22। अब उसने यही पूछा है ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक भी हैं। लेखक में 8 और 14 दोनों हैं, अफ्रीकी में भी 8 और 14 दोनों हैं। हालांकि चिकित्सक में भी है 8। अगर ऐसा पूछ लेता कि कौन, मतलब ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक तो हैं लेकिन चिकित्सक नहीं है, तो इस 8 को काउंट नहीं करते। नहीं तो फिर इस 14 को काउंट नहीं करते, 8 को काउंट करते इस पे। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर 22। अगला प्रश्न देखिए, शब्द इसमें आगे और पीछे दोनों दिशा में से कितने अक्षर युग मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर जितने उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हैं? देखिए ऐसे प्रश्न को हम कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हम काफ़ी बार आप लोगों को बता चुके हैं। देखिए हम यहाँ शुरू से स्टार्ट करेंगे, इस पहले अक्षर को उठाएंगे और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इसको लेके चलेंगे। अब देखेंगे कौन इनके बीच में अक्षर आते हैं। हमने डी को उठाया, डी के बाद ई, एफ, जी, एच, आई, जे, एक भी शब्द नहीं मिला। अब ए को उठाएंगे, ए, बी, ए के बाद बी आता है, ये देखिए इसके क्रम में भी है, तो एक ये मिल जाएगा ए बी, सी, डी, ई, एक ई से, ए से ई का संबंध बनेगा इसमें, ए से ई, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, एक तो ये बनेगा। अब बी को उठाएंगे, बी, सी, डी, ई, एक बी का कॉम्बिनेशन ई से बनेगा। एस को उठाएंगे, एस, टी, एक ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो कुल मिला के यहाँ देखिए ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3 से अधिक 3, तो यहाँ 3 से तो अधिक हो गए। अब आगे भी और मिलते चले जाएंगे, तो ऑप्शन आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 से अधिक। आगे देखिए, ये भी देखिए ये सीरीज का प्रश्न है। यहाँ 15 से 2 17, 3 20, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 5, तो आगे 7 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को बढ़ाते हुए क्रम में चल रहे हैं। यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, तो आगे 7 होगा। 25 को 7 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32। 32 वाले 2 ऑप्शन, ये तो ऑप्शन गलत। ठीक, M 13 पे, P 16 पे, ये 19 पे और ये 22 पे। अब देखिए इनमें 3 प्लस हुआ है,
इसमें भी 3 प्लस, इसमें भी 3, तो इसमें भी 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे, 22 3 25, 25 पे होता है y। ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। देखिए गणितीय संक्रियाओं का प्रश्न। देखिए 14 और 16, 14 प्लस 16 करेंगे तो होता है 30, और उसमें 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 60 निकल के आता है। ये 25 प्लस 15 बराबर 80, सॉरी 40, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 80। ऐसे इसमें देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे देखिए 21 प्लस 15 26 और 36 होता है, 36 का गुणा कराएंगे तो 72 आना चाहिए, 120 है, पहला ऑप्शन गलत। अब यहाँ देखिए 30 15 45, 45 दूनी 90 होना चाहिए, यहाँ 45 है, गलत है। 40 20 60, 60 दूनी 120, ये भी ऑप्शन गलत। 19 21 40, 40 दूनी 80, ये आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अरुण अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये अरुण का कार्यालय है, यहाँ पे लिख देता हूँ कार्यालय। अब 5 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद यह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, और एक दुकान पर रुकता है। उस दुकान से अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करना है? उत्तर दिशा में। देखिए ये यहाँ पे है, दुकान यहाँ पे और कार्यालय यहाँ पे है। अब इसको कार्यालय तक पहुँचने के लिए ऊपर की दिशा में जाना है ना, तो ये होती उत्तर दिशा, तो ये आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। देखिए फिर से कूट का प्रश्न है। पहली शर्त है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है जबकि पहला घटक एक यहाँ संख्या है, तो पहली कंडीशन तो गलत है। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम घटक के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। जो पहले और अंतिम घटक, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे देखिए, हमें ये लग रहा है यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है, इसके बाद यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक है। एक सेकेंड रुकिए ज़रा, हम देख लेते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को हम पहले चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक है इस पे। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे। इस प्रश्न में पहली कंडीशन है, यदि पहला घटक एक प्रतीक और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल देना चाहिए। तो पहला प्रतीक नहीं है, इसको गलत कर दिया।
दूसरा देखिए, यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक यहाँ से देखिए इस जगह लिखिए इस जगह और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम घटकों को यहाँ पे होगा, तो पहले और अंतिम घटकों को फाई के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए आप, पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या है। हाँ, तो पहले घटक और अंतिम घटक को फाई के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ये कंडीशन आपकी लगेगी, ये सही है। तीसरा देख लेते हैं, यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक प्रतीक हैं, दूसरा और तीसरा, जबकि तीसरा यहाँ संख्या है, तो ये वाली कंडीशन नहीं लगेगी। चलिए इसको बदल के देख लेते हैं। अब उसने पहला और अंतिम घटक, पहला एक विषम और अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो फाई के लिए बोला है, तो फाई हम पहले और अंतिम पे फाई रख लेते हैं। अब ये देखिए, फाई यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, यहाँ पे है नहीं, ये एक ही ऑप्शन है फाई का। आंसर तो पहला वाला सही, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये आपका F 5 पे K, इसका देखिए ये है V और 2 पे 5 है, तो यहाँ पे F K V और 5 वाला ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत। ये देखिए कथन का प्रश्न है, सभी लैंप लालटेन है, तो हम बना लेते हैं ये लैंप है। अब देखिए ये लैंप हो गए और ये लालटेन। सभी लालटेन मसाले हैं। अब ये सभी लालटेन जो हैं ये मसाले हैं। आगे देखिए, सभी मसाले मोमबत्तियां हैं। ये मोमबत्ती हो गई। अब उसने पूछा है, निष्कर्ष देखिए, कुछ मोमबत्तियां लैंप हैं। अब कुछ मोमबत्तियां लैंप हैं। हाँ, ये अंदर की ओर जा रहा है, लैंप अंदर है और मोमबत्ती बाहर है, तो कुछ की कंडीशन में ये सही होगा। आगे देखिए, सभी लालटेन जो हैं वो लैंप हैं। सभी लैंप लालटेन है, ना कि सभी लालटेन लैंप है, ये तो गलत हुआ। कोई लालटेन लैंप नहीं है, जबकि है, ये भी गलत है। आपका पहला आंसर सही है। निष्कर्ष 1 फॉलो करता है। आगे देखिए, देव अपने छायावास के गेट से पश्चिम की ओर 23 मीटर चलता है। ये 23 मीटर, ये छायावास, छात्रावास से, ये छात्रावास है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, छात्रावास पश्चिम की ओर चलता है। यहाँ से वह बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ा और 14 मीटर चला, फिर यह दाएं मुड़ता है और 63 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 63 मीटर
चलता है। ये दूरी 63 मीटर की है मान लेते हैं। फिर वह बाएं मुड़ता है, 32 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 32 मीटर चलता है। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 86 मीटर चलता है। अब फिर से बाएं मुड़ेगा और 86 मीटर यहाँ पे चल के आएगा। इसके बाद यह पुनः बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है। ये दूरी हो गई 16। एक कैंटीन पर पहुंचता है। कैंटीन देव के छात्रावास की गेट से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब देखिए यहाँ पे ये टोटल दूरी हो गई 32 और ये 14। अब इनको हम जोड़ लेते हैं तो 32 और 36 और 46 हो गई। अब ये टोटल अगर दूरी 46 है तो वो इसी के सामने तो ठीक खड़ा है और ये 16 है, तो इस 46 में ये जो दूरी चल रही है 16, इसको घटा देंगे तो हमारी जो दूरी है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 32। अब उसने पूछा है कैंटीन देव के छात्रावास के गेट से कितनी दूर और किस दिशा है। कैंटीन की बात करी, कैंटीन यहाँ पे है, छात्रावास यहाँ है, तो ये हो जाएगा दक्षिण। पहला ऑप्शन सही है, 30 मीटर दक्षिण की ओर। आगे देखिए, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो उसी तर्क के आधार पे इसका संबंध किससे होगा देख लेते हैं। FM 25 का संबंध IJ 125 से है। और इसका संबंध इससे है, तो उसी तर्क के आधार पर MP16 का संबंध किससे होगा। देखिए ये है 6 पे, ये 13 पे, ये है 9 पे, ये 10 पे। ठीक, इसमें हमने 3 प्लस किया, 6 3 9 होता है, 9 पे आई आया। इसमें 3 माइनस किया, 13 13 में 10 या 3 माइनस तो 10 आया, 10 पे जे होता है। ये 25 वर्ग है 5 का, तो यहाँ पे हो गया 5 का क्यूब। ठीक है, आगे इसमें देखिए ये 14 पे, ये 15 पे, ये 17 पे और ये 12 पे। अब इसमें हम 3 प्लस करेंगे तो 14 3 17 होता है, 17 पे क्यू है। ठीक है, इसमें 3 माइनस करेंगे, 15 में 3 जाएगा तो 12 बचेगा, 12 पे L होता है। अब ये 6 का वर्ग है और ये आपका 6 का क्यूब हो गया। आगे इसी तरह इसमें देखिए 13 16, तो 3 प्लस करेंगे तो 16 पे होगा P, 3 माइनस करेंगे तो 13 पे आएगा M। ये 16 4 का वर्ग है तो 4 का क्यूब होगा 64, PM 64, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिए, कथन है, इसके आधार पे इन निष्कर्ष का आंसर देना है। अब यहाँ पे देखिए पहला निष्कर्ष है O बड़ा है D से, D बड़ा A से, लेकिन A से बड़ा E है, तो पहला निष्कर्ष गलत। ये दोनों अपोजिट दिशाओं में जब होते हैं तो ऐसे केस में निष्कर्ष गलत होता है। अब देखिए यहाँ पे E बड़ा है C से, हाँ E बड़ा है C से, ये वाला भी ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड में है और ये इसके इस तरफ है दाईं ओर। आपके दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो उत्तर होगा पहला कि एक भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता। अगला देखिए,
इस वर्ष उड़ीसा में बाढ़ की वजह से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। इस वर्ष उड़ीसा में खाद्यान्न का अत्यधिक उत्पादन हुआ है। जब फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ तो उत्पादन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे खाद्यान्नों है, ठीक है। इस वर्ष उड़ीसा में खाद्यान्नों का अत्यधिक उत्पादन हुआ है? नहीं। इस वर्ष उड़ीसा में फसल बीमा दावों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब देखिए, जब फसलों को नुकसान होगा तो फसल बीमा के दावे भी किए जाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। और यहाँ पे इसके साथ जाएंगे, कथन 1 का समर्थन नहीं करता जबकि कथन 2 कथन का समर्थन करता है, ठीक है। जब फसलों को नुकसान होता है तो कुछ मुआवजा मिलता है। अगला प्रश्न, 5 छात्र 1 2 3 4 5 एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र के विपरीत दिशा में मुख करके बैठे हैं। ये प्रश्न अच्छा खासा प्रश्न है। देखिए, यहाँ पे अभी तक हमने जो प्रश्न पढ़े वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। अब ये केंद्र से अपोजिट साइड में मुख करके बैठे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप ठीक है, 3 4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अब अगर 4 यहाँ है तो 3 इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे इस जगह होगा, क्योंकि इसका दायां इस तरफ होगा, होना इस तरफ चाहिए, लेकिन ये इसने विपरीत दिशा में मुंह करके, अगर अंदर की ओर करके बैठे होते तो इनका इस तरफ होता दायां, ठीक है। यहाँ जस्ट अपोजिट होता है। और 5 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं। 5 के बाईं ओर तो 5 यहाँ होगा, ठीक है। 3 और 4 1 के ठीक बगल में बैठे हैं। 3 और 4 1 के ठीक बगल में है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, बचा 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। 1 और 2 4 के ठीक बगल में बैठे हैं, जबकि 4 2 और 1 के ठीक बगल में बैठा है। ये ऑप्शन गलत है। नहीं 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 नहीं, देखिए, 1 और 2 4 के ठीक बगल में बैठे हैं। हाँ, ये सही है। 4 के ठीक बगल में 2 भी है और 4 के बगल में ए भी है, 1 भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है, यही आपका राइट आंसर है। एक ही ऑप्शन सही है, वो सत्य वाला पूछ रहा है, असत्य तो ये तीनों होंगे। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अशोक है। आज टाइपिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। हाँ, अब आगे देखिए, अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है और दाएं सिरे पे अशोक यहाँ पे है, इसका स्थान 16वां है। जबकि अरुणा बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। यहाँ पे है अरुणा। अब देखिए, टोटल छात्रों की संख्या है 30,
30 विद्यार्थी हैं। अब इनके स्थान हम जोड़ लेते हैं तो 19 + 16, 9 6 15, 1 और 2, 9 6 15, 3 35, 9 6 15 की 5 और 1 1 2 1 3 35 टोटल विद्यार्थियों की संख्या तो आएगा 5 माइनस करेंगे और 1 1 दोनों इनके स्थान ये घटा देंगे इनमें, तो 2 स्थान जब घट जाएगा तो इनके बीच की जो छात्र हैं वो 3 निकल के आ जाएंगे। आपका 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, HIJKLM और N 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। K और L के ऊपर के किसी स्थान पर रखा गया है। K को L के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। K और L के बीच केवल एक डिब्बा है। अब यहाँ पे देखिए K और L के स्थान मतलब एक डब्बा इसके बीच में भी है। J को M के ठीक ऊपर रखा गया है। J को M के ठीक ऊपर रखा गया है। H को L के ठीक नीचे रखा गया है। M और H के बीच केवल 2 डिब्बे हैं। M और H के बीच केवल 2 डिब्बे हैं, तो यहाँ पे M आ जाएगा। ठीक है। L और N के बीच केवल एक डिब्बा है। L और N के बीच तो N हो जाएगा इधर। N और K के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं? N और K, तो बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। N और K के बीच पूछा है तो N का स्थान यहाँ है और K का स्थान यहाँ। 1 2 3, तो इनके बीच में 3 लोग हैं। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, यदि 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था तो 8 नवंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था? अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 8 नवंबर 2015 की बात करिए तो 8 नवंबर होता है 30 दिन का। इसमें से 8 दिन तो चले गए, बचे 22, तो विषम दिन निकालने पड़ते हैं इसमें, तो 22 दिन विषम आ गए। ठीक, चाहो तो इनको और शॉर्ट कर लो। सप्ताह में अब ये दिन रिपीट होने लगते हैं तो 7 से भाग देंगे तो विषम दिन 7 × का 21, एक शेष बचेगा तो विषम दिन आ गया 1। अब आ जाओ, नवंबर के बाद आता है दिसंबर। दिसंबर में 31 दिन, 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, शेष बचेगा 3, तो विषम दिन 3 आ गए 31 में। ठीक, अब बात करी 5 जनवरी की, तो 5 जनवरी लिख लेंगे क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब जोड़ लेते हैं इनको, 5 3 8 और 1 9 आएगा। अब 9 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, शेष बचेगा 2। जो शेष फल आता है वही विषम दिन होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 बचा। अब उसने कहा है 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था, तो 8 नवंबर 2015 यानी 16 से घटाएंगे हम, 15 पे आए हैं, तो ये जो विषम दिन आए हैं इनको हम मंगलवार में घटाएंगे। मंगलवार में हम 2 माइनस करेंगे। अब देखिए एक तो मंगलवार को, एक सोमवार हो गया, एक रविवार,
2 जब माइनस कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा रविवार। रविवार आपका सही आंसर है। सॉरी। आगे प्रश्न देखिए। 1 से 9 तक नामांकित 9 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 पंक्ति के मध्य में बैठा है। 8 पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो 8 को हम पंक्ति के मध्य में रख लेते हैं। टोटल में 9 लोग हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखिए तथा उसके बाईं ओर ठीक बगल में और दाईं ओर ठीक बगल में 5 और 1 हैं। बाईं ओर ठीक बगल में 5 और दाईं ओर ठीक बगल में 1 है। 9 किसी एक सिरे पर बैठा है। मान लेते हैं 9 को यहाँ बिठा दिया और उसके दाईं ओर ठीक बगल में 2 है। तो जब यह इस सिरे पर बैठेगा तभी तो इसके दाएं 2 होगा। अगर यहाँ बिठा दे तो इसके आगे खाली रहता, तो 9 की स्थिति यहीं पे बनेगी। 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति हैं। अब 2 2 4 1 5, 2 और 3 के बीच 5 व्यक्ति हैं। 3 आ जाएगा यहाँ पे। 3 7 और 4 के बीच में है। तो 7 को हम यहाँ रख लेते हैं, 4 को यहाँ। आगे देखिए 1 और 7 एक दूसरे के ठीक बगल में है। ठीक है, आप अब इनकी कंडीशन बन गई। यदि 7 और 6 अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, अब बचा इसमें केवल 6, तो 6 का स्थान यहाँ होगा। अब उसने कहा है कि 7 और 6 अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं, तो बदल दो। 7 आ जाएगा यहाँ पे और 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन 7 के बाईं ओर ठीक बगल में होगा? अब 7 की बाईं ओर ठीक बगल में 2 होगा। 7 के बाईं ओर ठीक बगल में 2 होगा। ये देखिए, जब स्थान आपस में बदल लेते हैं तब की बात करी है उसने। ठीक है, ये थी दोस्तों आज की क्लास। आपने 29 अगस्त 2022 की सेकंड शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, जो हूबहू प्रश्न पत्र में आए थे और रीजनिंग के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए आगे। और प्लीज़ यार चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और लाइव आने की पॉसिबिलिटी और जल्दी बढ़ जाएगी। क्योंकि जितने जल्दी 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, लाइव ऑप्शन खुल जाएगा, जिससे हम लाइव क्लास लेना शुरू कर देंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।